हेलो एवरीवन। आज हम लोग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में जानेंगे, यानी डीबीएमएस क्या होता है। उसको जानने से पहले डेटा समझ लीजिए क्या होता है। डेटा हमारा कलेक्शन होता है रॉ फैक्ट्स और फिगर का, फॉर एग्जांपल नंबर, टेक्स्ट या कोई इमेज। इसके अलावा कोई वीडियो, ऑडियो, ये भी डेटा हो सकता है। अब देखते हैं डेटाबेस क्या होता है। डेटाबेस होता है ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर्ड डेटा, जो कि इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर्ड और एक्सेस किया जा सके, जिससे कि उस डेटा को एफिशिएंटली मैनेज कर सकें। एग्जाम्पल के लिए आपके पास ये स्टूडेंट की डिटेल है। डेटाबेस में स्टोर करने के लिए इसको सबसे पहले एक स्ट्रक्चर्ड वे में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। उसके बाद इसको डेटाबेस में स्टोर करा जाएगा, जिससे कि एफिशिएंटली मैनेज हो सके और आप इसको इजीली एक्सेस कर सकें। अब जानते हैं डेटाबेस आया ही क्यों, हमको इसकी क्यों जरूरत पड़ी। तो जब कंप्यूटर नहीं आया था, हम बुक फाइल सिस्टम का यूज करते थे डेटा को स्टोर करने के लिए। बुक फाइल सिस्टम मतलब जैसे एक नोटबुक होती थी, उसमें पेजेस होते थे, उस पे डेटा को स्टोर किया जाता था। इसको हम गवर्नमेंट स्कूल के एग्जाम्पल के साथ समझ सकते हैं। तो पुराने जमाने में गवर्नमेंट स्कूल में क्या होता था, एक कॉपी होती थी, उसके अंदर ही सारी मैनुअल एंट्री की जाती थी। मोर प्रिसाइजली बोलें तो एक रजिस्टर होता था, उसमें कोई भी डेटा को स्टोर करने के लिए पेजेस में मैनुअल एंट्री बनाई जाती थी। लेकिन इसके काफी सारे डिसएडवांटेजेस थे। तो उसके बाद जब कंप्यूटर को इंट्रोड्यूस किया गया तो ये फ्लैट फाइल सिस्टम आया। इसमें भी काफी ज्यादा कमियां थी, तो उनको ओवरकम करने के लिए डेटाबेस को इंट्रोड्यूस किया गया। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं बुक फाइल सिस्टम क्या होता है। बुक फाइल सिस्टम एक बहुत ही ओल्ड मेथड है। जब कोई कंप्यूटर नहीं होता था तब इसका यूज किया जाता था। अब ये यूज में नहीं है क्योंकि इसके काफी ज्यादा ड्रॉबैक्स होते हैं, जैसे कि डेटा इसमें स्कैटर्ड होता है मल्टीपल फाइल्स में, यानी कि मल्टीपल पेजेस में डेटा को स्टोर किया जाता है, जिसकी वजह से उसको एक्सेस करने में काफी डिफिकल्टी होती है। सेकंड पॉइंट है सिक्योरिटी। इस फाइल सिस्टम में डेटा सिक्योर्ड नहीं होता, क्योंकि अगर किसी ने नोटबुक चुरा ली या कोई पेज फाड़ दिया तो आपका डेटा लॉस्ट हो जाएगा। रिक्वायर मोर मैन पावर। अब देखिए मैनुअल एंट्री हो रही है यहाँ पे, तो जाहिर सी बात है एक आदमी तो इतना सारा डेटा प्रिपेयर नहीं कर सकता। तो इसमें काफी ज्यादा लोगों की जरूरत होती थी डेटा को स्टोर करने के लिए। इसी के साथ साथ ये काफी कॉस्टली होता है और टाइम कंज्यूमिंग होता है। जब आप मैनुअल एंट्री करेंगे तो उसमें टाइम भी ज्यादा लगेगा, और जब उसको एक्सेस करने जाएंगे तो उसमें भी ज्यादा टाइम लगेगा। बुक फाइल सिस्टम को एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। सपोज करिए एक स्टूडेंट टेबल है, तो बुक फाइल सिस्टम में क्या होगा, किसी नोटबुक के पेज पे इस डेटा को स्टोर कर दिया जाएगा। सपोज करिए अगर पेज फुल हो गया और इससे रिलेटेड और डेटा आया तो दूसरे पेज पे डेटा को स्टोर किया जाएगा। तो ये इसकी वन ऑफ द मेन डिसएडवांटेज है। अब देखते हैं फ्लैट फाइल सिस्टम क्या होता है। तो जब कंप्यूटर शुरू शुरू में आए थे तब इसका इंट्रोडक्शन किया गया था, और इसने बुक फाइल सिस्टम की काफी सारी प्रॉब्लम्स को ओवरकम किया था। तो फ्लैट फाइल सिस्टम के एडवांटेजेस क्या होते हैं। सबसे पहला है बैकअप। कोई भी चीज कंप्यूटर पे स्टोर्ड है तो उसका बैकअप बहुत इजीली हो सकता है। सेकंड, एडिट। इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर्ड डेटा को आप आसानी से एडिट कर सकते हैं, यानी कि आप उसको कभी भी अपडेट कर सकते हैं और कभी भी डिलीट कर सकते हैं। ये काफी ज्यादा इजी प्रोसेस होता है एज कंपेयर टू मैनुअल डेटा स्टोरिंग लाइक वी आर डूइंग इन बुक फाइल सिस्टम। थर्ड है रिमोट एक्सेस। कंप्यूटर पे जो भी डेटा स्टोर्ड है आप उसको दुनिया के किसी भी कोने से एक्सेस कर सकते हैं। फोर्थ है शेयरिंग। फ्लैट फाइल सिस्टम में आप डेटा को इजीली शेयर कर सकते हैं एज कंपेयर टू बुक फाइल सिस्टम। अब फ्लैट फाइल सिस्टम के डिसएडवांटेजेस देख लीजिए। सबसे पहला है डेटा रिट्रीवल। क्योंकि इसमें डेटा एक स्ट्रक्चर्ड वे में स्टोर नहीं होता, तो डेटा को रिट्रीव यानी कि एक्सट्रैक्ट करना बहुत ही ज्यादा हार्ड होता है। सेकंड है सिक्योरिटी। इसमें भी सिक्योरिटी की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि डेटा एक फाइल में स्टोर्ड है, अगर मैंने वो फाइल ही डिलीट कर दी तो डेटा भी इजीली डिलीट हो जाएगा। थर्ड एंड बहुत ही बड़ी डिसएडवांटेज है इसकी, डेटा रिडंडेंसी। यानी इसमें डुप्लीकेट डेटा भी बहुत ही इजीली डाला जा सकता है, जिसकी वजह से अननेसेसरी फाइल का साइज बढ़ेगा और डेटा सर्च करने में भी आपको डिफिकल्टी होगी। फोर्थ है इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग एक कॉन्सेप्ट होता है जो सर्चिंग में यूज होता है। इंडेक्सिंग की मदद से सर्चिंग बहुत फास्ट हो जाती है। तो फ्लैट फाइल सिस्टम में इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट नहीं होता, इसी वजह से इसमें सर्चिंग बहुत स्लो होती है। तो फ्लैट फाइल सिस्टम का एग्जांपल देख लेते हैं। इसके लिए मैं एक txt फाइल बनाऊंगा, उसमें डेटा को स्टोर करूंगा। इसके लिए मैंने बस एक नोटपैड फाइल बनाई है और उसमें इस डेटा को डायरेक्टली स्टोर कर दिया है। जैसा हमने डिस्कस किया, आप इजीली समझ सकते हैं इसके डिसएडवांटेजेस कितने ज्यादा हैं। तो डेटाबेस तो हमने ऑलरेडी समझ लिया है, लेकिन अब देखते हैं ये कैसे पुराने फाइल सिस्टम की डिसएडवांटेजेस को ओवरकम करता है। तो डेटाबेस जैसे कि हमने समझा था, स्ट्रक्चर्ड डेटा को ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टोर किया जाता है इसमें, जिससे कि उसको एफिशिएंटली मैनेज और एक्सेस किया जा सके। तो ये एग्जाम्पल भी हमने देख लिया था। अगर आपके पास स्टूडेंट डिटेल्स हैं, उनको डेटाबेस में स्टोर करना है, तो सबसे पहले इनको एक स्ट्रक्चर्ड वे में ऑर्गेनाइज किया जाएगा, उसके बाद डेटाबेस में स्टोर किया जाएगा, जिससे कि इनको एफिशिएंटली मैनेज किया जा सके और आप इनको फास्टली एक्सेस कर सकें। डेटाबेस दो तरह के होते हैं, रिलेशनल और नॉन रिलेशनल। इनको हम आगे डिटेल में देखेंगे। पहला है फास्ट डेटा रिट्रीवल, यानी कि डेटा को आप बहुत ही फास्टली एक्सेस या एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। सेकंड है सिक्योरिटी।
तो डेटाबेस काफी ज्यादा सिक्योर्ड होता है। थर्ड है ओवरकम डेटा रिडंडेंसी, यानी कि इसमें डुप्लीकेट डेटा के लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये डेटा डुप्लीकेसी की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। अनलाइकली बुक फाइल सिस्टम और फ्लैट फाइल सिस्टम में आप इजीली डुप्लीकेट डेटा स्टोर कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। फोर्थ है इंडेक्सिंग। डेटाबेस इंडेक्सिंग का यूज करता है, जिसकी वजह से सर्चिंग बहुत ही फास्ट हो जाती है। फिफ्थ है डेटा इंटीग्रिटी, यानी कि डेटा एक्यूरेट और कंसिस्टेंट होता है डेटाबेस में। तो चलिए डेटाबेस में कैसे डेटा को स्टोर करते हैं इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ हम रिलेशनल डेटाबेस यूज कर रहे हैं, टू बी प्रिसाइज एसक्यूएल डेटाबेस का यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहले डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए आपको कमांड लिखनी पड़ेगी, क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस का नाम। इसको आप रन करेंगे तो डेटाबेस आपका क्रिएट हो जाएगा। इस डेटाबेस को यूज करने के लिए आप लिखेंगे यूज डेटाबेस का नेम और क्वेरी रन करेंगे, तो ये डेटाबेस आपका यूज में आ जाएगा। इस डेटाबेस में एक टेबल को क्रिएट करने के लिए आप लिखेंगे क्रिएट टेबल, टेबल का नेम और ब्रैकेट के अंदर कॉलम्स जो आपको उस टेबल में चाहिए। ये क्वेरी लिखने के बाद आप इसको रन करेंगे तो आपकी टेबल सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगी। तो इस टेबल में वैल्यूज को इंसर्ट करने के लिए आप लिखेंगे इंसर्ट इनटू टेबल का नेम वैल्यूज। याद रहे वैल्यू भी आप उसी सीक्वेंस में एंटर करेंगे जिस सीक्वेंस में आपने कॉलम्स बनाए हैं। सो इसको रन करेंगे तो ये वैल्यू आपकी सक्सेसफुली टेबल में इंसर्ट हो जाएगी। अब टेबल की वैल्यू देखने के लिए आप लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम दैट इज स्टूडेंट्स। इस क्वेरी को रन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि इस टेबल में आपकी ये वैल्यू आ गई है। तो चलिए अब डीबीएमएस को देखते हैं, जो कि हमारा इस वीडियो का मेन टॉपिक है। तो डीबीएमएस की फुल फॉर्म होती है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये हमारा एक सॉफ्टवेयर होता है जिसका यूज डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करने के लिए होता है। इसी के साथ साथ इसका यूज डेटाबेस को क्रिएट और मैनेज करने के लिए भी होता है। तो जैसे ही डीबीएमएस आया, इसी के साथ साथ हमारे कुछ डेटा मॉडल्स भी आए मार्केट के अंदर। फर्स्ट है आरडीबीएमएस विच स्टैंड्स फॉर रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सेकंड है NoSQL। थर्ड है एचडीबीएमएस हायरार्किकल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। फोर्थ है एनडीबीएमएस नेटवर्क डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। फिफ्थ है OODBMS यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो चलिए एक एक करके इनको देखते हैं। फर्स्ट है आरडीबीएमएस। इसकी फुल फॉर्म होती है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये डेटा को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ टेबल, यानी रोज और कॉलम की फॉर्म में इसमें डेटा स्टोर होता है। फॉर एग्जाम्पल MySQL, Oracle, PostgreSQL। सेकेंड है NoSQL। इसमें डेटा अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में स्टोर होता है, लाइक फॉर एग्जाम्पल MongoDB, Redis। जैसे कि MongoDB में की वैल्यू की फॉर्म में डेटा स्टोर होता है। थर्ड है HDBMS विच स्टैंड्स फॉर हायरार्किकल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें डेटा को हायरार्की की फॉर्म में स्टोर किया जाता है, लाइक ट्री। फॉर एग्जाम्पल सपोज करिए ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके सीईओ के अंडर ये दो मैनेजर्स आते हैं। मैनेजर 1 के अंडर HR, फाइनेंस और मार्केटिंग डिपार्टमेंट आता है। मैनेजर 2 के अंदर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट आता है। HR के अंदर आपके काफी सारे एम्प्लॉयज होंगे, सिमिलरली फाइनेंस के अंदर भी काफी सारे एम्प्लॉयज होंगे और मार्केटिंग के अंदर भी काफी सारे एम्प्लॉयज होंगे। एंड इन द सेम वे डेवलपमेंट के अंदर भी आपके काफी सारे एम्प्लॉयज होंगे। तो ये एक ट्री बन गई। एंड इसी तरीके से हायरार्की की फॉर्म में HDBMS डेटा को स्टोर करता है। IBM ने पहला HDBMS लॉन्च किया था IMS 1960 में। फोर्थ है NDBMS विच स्टैंड्स फॉर नेटवर्क डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें डेटा को स्टोर किया जाता है ग्राफिकल स्ट्रक्चर की फॉर्म में, यानी कि नोड एक दूसरे के साथ कनेक्ट होती हैं। एग्जाम्पल के लिए कॉलेज के अंदर दो डिपार्टमेंट लिए मैंने। डिपार्टमेंट 1 इज एसोसिएटेड विद लैब्स वेयर एज डिपार्टमेंट 2 इज एसोसिएटेड विद लाइब्रेरीज। इसी के साथ साथ डिपार्टमेंट 1 आपका लाइब्रेरी के साथ भी एसोसिएटेड है और डिपार्टमेंट 2 आपका लैब्स के साथ एसोसिएटेड है। तो ये एक ग्राफ लाइक स्ट्रक्चर हो गया। सो इसी वे में आपका NDBMS डेटा को स्टोर करता है। फिफ्थ एंड लास्ट है OODBMS विच स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये डेटा को ऑब्जेक्ट की फॉर्म में स्टोर करता है यूजिंग ऊप्स प्रिंसिपल। ऊप्स मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम। इसके एडवांटेजेस हैं, ये ऑब्जेक्ट को स्टोर करता है, कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप को सपोर्ट करता है, एनकैप्सुलेशन सपोर्ट करता है, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म भी सपोर्ट करता है। जिन्होंने ऊप्स पढ़ी होगी उनको पता होगा ये तीनों आपके ऊप्स के प्रिंसिपल हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के एग्जांपल हैं ObjectDB, DB40, Gemstone/S। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको प्लीज लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ऐसे वीडियोज के लिए।